मॉर्निंग जी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज फिर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए अखबारों से छांट कर काट कर करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार ने 3 शहर जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2-2 नगर निगम को खत्म कर एक नगर निगम बनाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जब अभी जो जिले बढ़ा दिए गए थे राजस्थान के अंदर, उनमें से जयपुर, कोटा और जोधपुर के अंदर 2-2 नगर पालिकाएँ बना दी गई थी। तो उन्होंने घटाकर अब पर क्या कर दिया है, उनके घटाकर वापस एक नगर निगम बनाने का फैसला किया है और अब उनको बनाने के निर्देश दे चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स आई अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा पहला अगले साल? मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसका नाम क्या होगा? मिशन दृष्टि। क्या होगा? मिशन दृष्टि। इसमें एक प्लेटफॉर्म पर कई सेंसिंग टेक्नोलॉजी होगी। यह 1.5 मीटर रिजोल्यूशन में हाई क्वालिटी इमेजिंग देगा। इससे पृथ्वी की निगरानी अब तक के मुकाबले कहीं ज़्यादा और सटीक की जाएगी। क्या की जाएगी? पृथ्वी की निगरानी अब तक जितनी की जा रही थी उससे कहीं सटीक और अच्छी क्वालिटी में की जाएगी। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स आई अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसका नाम क्या होगा? मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि इसका नाम रखा गया है। इसमें एक प्लेटफॉर्म पर कई सेंसिंग टेक्नोलॉजी होगी। यह 1.5 मीटर रिजोल्यूशन में हाई क्वालिटी इमेजिंग देगा। इससे पृथ्वी की निगरानी अब तक के मुकाबले कहीं ज़्यादा और सटीक की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल का AI हब डेटा सेंटर 2026 बनाना शुरू होगा। कब शुरू होगा ये? 2026 के अंदर। और कहाँ पर किया जाएगा? विशाखापट्टनम के अंदर, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। 2030 तक यह काम शुरू कर देगा। कब तक काम शुरू करेगा अपना? 2030 तक। यहाँ से 12 देशों को सर्विसेज मिलेगी। कितने देश? 12 देशों को यहाँ से सर्विस दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े आंध्र IT विभाग के प्रोजेक्ट के तहत AI कैंपस गूगल क्लाउड, AI सर्विसेज रीजनल सेंटर और 1 गीगावाट का हाइपर स्केल सर्वर फार्म, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक व कूलिंग सिस्टम पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में डेटा सर्विस बढ़ाने के लिए समर्पित फाइबर सुविधा होगी। और एक बार शुरू होने के बाद यह भारत में सबसे बड़ा और अमेरिका सिंगापुर के बाद गूगल का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा। कौन सा बनाया जाएगा? भारत का तो अमेरिका और सिंगापुर के बाद तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा और भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम से 8 किलोमीटर दूर ऋषिकोंडा के बीच के आसपास बनेगा। ऋषिकोंडा के जो बीच है उसके आसपास बनाया जाएगा, जो तारलुआड़ा, अदाविवरम और रामबिल्ली तक फैला होगा। कहाँ तक फैला होगा ये? तारलुआड़ा, आद्रविवरम और रामाबिल्ली तक फैला होगा। एक बार वापस देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में गूगल का AI हब डेटा सेंटर 2026 से बनाना शुरू होगा और 2030 तक यह काम शुरू कर देगा। यहाँ काम शुरू कर देगा मतलब तब तक 2030 तक ये बनकर ख़त्म हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। सर्विस देना है शुरू कर देगा 2030 से। यहाँ से 12 देशों को सर्विस मिलेगी। कितने देश? 12 देश। इस प्रोजेक्ट से जुड़े आंध्र प्रदेश के IT विभाग के प्रोजेक्ट के तहत AI कैंपस गूगल क्लाउड, AI सर्विस रीजनल सेंटर, 1 गीगावाट का हाइपर स्केल सर्वर फार्म, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक व कूलिंग सिस्टम पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में डेटा सेंटर बढ़ाने के लिए समर्पित फाइबर सुविधा होगी। एक बार शुरू होने के बाद यह भारत में सबसे बड़ा और अमेरिका और सिंगापुर के बाद गूगल का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा।
प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम से 8 किलोमीटर दूरी पर ऋषिकोंडा के बीच के आसपास बनाया जाएगा, जो तारलुआड़ा, आद्रविवरम और रामाबिली तक फैला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत 14 से 16 अक्टूबर तक, कब से कब तक? 14 से और 16 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र सैनिक सहयोग देशों के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है और इसमें 32 देश सैन्य प्रमुख शामिल होंगे। ठीक है, क्या है? भारत 14 से 16 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र सैनिक सहयोगी देशों के प्रमुखों का सम्मेलन क्या कर रहा है? आयोजित कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? भारत के अंदर किया जा रहा है। इसमें 32 देशों के सैन्य प्रमुख शामिल होंगे, यानी कि 32 देशों के क्या होंगे शामिल? इनके 32 देशों के प्रमुख क्या होंगे? शामिल होंगे यहाँ पर। और कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा 14 से 16 अक्टूबर तक भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन रक्षक पुरस्कार 2025, कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय वन रक्षक पुरस्कार 2025 में 13 देशों के वन रक्षकों और दलों को क्या मिला है? सम्मान मिला है। और पुरस्कार IUCN विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने दिया है। किसने दिया है? IUCN विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने दिया है। सम्मान पाने वाले देशों में यूक्रेन, बुर्किना फासो और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस शामिल है। कौन कौन से शामिल है इन देशों के अंदर? सम्मान पाने वाले देशों के अंदर यूक्रेन, बुर्किना फासो और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, किस किस के बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद, कौन सा? ओस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद की शुरुआत अर्थ मतलब ऑस्ट्रेलिया में हुई है। यह अभ्यास 13 से 26 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इसमें गोरखा राइफल की एक टुकड़ी सहित भारतीय सेना के 120 सैनिक क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद की शुरुआत पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुई है और यह अभ्यास 13 से 26 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसमें गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी सहित भारतीय सेना के 120 सैनिक क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में युवाओं के लिए, कहाँ पर? असम राज्य के अंदर युवाओं के लिए CM फ्लाइट योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है? CM फ्लाइट। अब इस योजना में क्या है? इसका मकसद राज्यों के युवाओं को वैश्विक करियर अवसर दिलाना। योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप क्या कराई जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं इसे। असम में युवाओं के लिए CM फ्लाइट योजना शुरू की गई है। इसका मकसद राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसर दिलाना और योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना और अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला हर साल यूरोप के किस शहर में आयोजित किया जाता है? किस शहर में किया जाता है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन। 14 अक्टूबर 2025 को, कब? 14 अक्टूबर 2025 को खंडवा के पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह, कौन सा सम्मान समारोह? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध गीतकार और कवि प्रसून जोशी को वर्ष 2024 के 8वें राष्ट्रीय किशोर अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? जिसमें प्रसिद्ध गीतकार और कवि प्रसून जोशी को वर्ष 2024 के 28वें राष्ट्रीय किशोर अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अनुभवी पैरा पावर लिफ्टर कौन? भारत के अनुभवी पैरा पावर लिफ्टर जोबी मैथ्यू यूने काहिरा। कौन? जोबी मैथ्यू यूने काहिरा। मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025, कौन सी विश्व चैंपियनशिप? 2025 में
ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? ऐतिहासिक कांस्य पदक। कांस्य का मतलब कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। फिर लेकर आऊँगा आपके लिए अखबारों से छांट कर काट कर करंट अफेयर। तब तक जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।